अगर हमारी इकोनॉमी अच्छा चलता है और अच्छे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, फिर भी उसके ऊपर जलन से बात करने वाले लोग इधर है, वो दुख की बात है। क्योंकि जब देश अच्छा आगे बढ़ रहा है, सब उसमें गर्व लेना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना। ये मजाक उड़ाने की बात है सर। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है। सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज है और संसद में बैठे कुछ लोगों को यह हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने विपक्ष को यह तक कह दिया कि संसद में बैठे कुछ लोगों को बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखकर जलन हो रही है। देश की वित्त मंत्री द्वारा इस तरह का आरोप कई सवाल खड़े करता है। मसलन, देश की अर्थव्यवस्था की गंभीर हालत पर सवाल उठाना आखिर जलन कैसे हो गया? डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, यह तो तथ्य है यानी फैक्ट है, फिर इस तरह की बात कहने का क्या मतलब है? अब इस पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का जवाब भी सुन लीजिए। मैं सुषमा जी को कोट करूंगी, हमारी सबकी वरिष्ठ नेता थी, अगर अगली पार्टी में भी होगी तो हमारी भी नेता थी। और सुषमा जी ने का एक कोट है, मैंने खुद सुना था सर यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा कि करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। We were very pained when the government, when the honorable finance minister said कि we are what jealous or insecure. Why should we be jealous or insecure? We are happy. आप देश अच्छा चलेगा तो हमारा क्षेत्र भी अच्छा चलेगा, राज्य अच्छा चलेगा। देखा देखा हिंदुस्तान में अगली खबर का बेरोजगार युवाओं से सीधा मतलब है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 2,46,914 उम्मीदवारों की भर्ती की है। यह तो गुड न्यूज हो गई। अब बैड न्यूज की बात कर लेते हैं। व्यय विभाग के सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में रिक्त पदों की कुल संख्या लगभग 9.79 लाख है। गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक जितेंद्र सिंह ने खुद ये बात संसद में बताई है। बेरोजगारी से देश का युवा बेहद परेशान है। सरकारी नौकरियों पर क्विंट हिंदी की एक सीरीज भी चल रही है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेरोजगारी कम करने के नाम पर अग्निपथ योजना सरकार लाई है। इसका युवाओं ने बढ़ चढ़कर विरोध किया। युवाओं का मानना था कि इस योजना से उनका भविष्य संकट में पड़ सकता है, मगर सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया। कुछ याचिकाकर्ता इस योजना को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे, जहां मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, योजना में क्या गलत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से सोमवार को सवाल किया कि उनके किस अधिकार का उल्लंघन हुआ है और कहा कि यह स्वैच्छिक है। जिन लोगों को इससे कोई समस्या है, उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए अग्निपथ योजना थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों की ओर से बनाई गई है और न्यायाधीश सैन्य विशेषज्ञ नहीं है। इसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेषज्ञों के बड़े प्रयासों के बाद तैयार किया गया है। अब शो में हम आपको अर्थव्यवस्था के मोर्चे से थोड़ी राहत की खबर भी दे देते हैं। खाद्य महंगाई दर 4.67% पर आ गई है, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा 7.01% रहा था। वहीं नवंबर महीने में शहरी के साथ ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई में कमी आई है। सरकार के मुताबिक खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। सरकार की ओर से सोमवार को इसके आंकड़े जारी किए गए। अब शो में बारी है एक चौंकाने वाली खबर की। तारीख थी 16 दिसंबर 2012। इस तारीख को मेडिकल की छात्रा के साथ दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप हुआ था। निर्भया के साथ दरिंदगी इस कदर की गई थी कि आंतें तक बाहर निकल आई थीं। सिंगापुर के अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को उसने दम तोड़ दिया था। इसके बाद पूरे देश में भारी आक्रोश फैल गया था। 20 मार्च 2020 को निर्भया कांड के दोषियों को फांसी दी गई। इसके बाद यूपीए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साल 2013-14 के आम बजट में निर्भया फंड की घोषणा की थी। अब खबर आ रही है कि जिस फंड का इस्तेमाल महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए होना था, उस फंड से एमपी और एमएलएस को सुरक्षा दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई पुलिस ने निर्भया फंड के तहत गाड़ी खरीदी। इनका इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ अपराधों से लड़ने के लिए किया जाना था, लेकिन ये गाड़ियां जुलाई से
महाराष्ट्र की सत्ता में काबिज एकनाथ शिंदे सरकार के सांसदों और विधायकों के एस्कॉर्ट व्हीकल के तौर पर लगाई गई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद कई वाहनों को हालांकि पुलिस थाने वापस भेज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं शिक्षा से जुड़ी एक खबर की। केंद्र सरकार ने एकेडमिक ईयर 2022-23 से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप यानी MANF को खत्म कर दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से हर साल अल्पसंख्यक छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए मौलाना आजाद फेलोशिप दी जाती थी। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सदस्य TN प्रतापन के एक सवाल के जवाब में लोकसभा में इसकी जानकारी दी। मौलाना आजाद फेलोशिप योजना 5 सालों वाली फेलोशिप है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 6 अल्पसंख्यक समुदायों मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख स्टूडेंट्स को दिया जाता था। ये फेलोशिप स्टूडेंट्स को MPhil और PhD करने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती थी। अब सरकार के इस फैसले के बाद पहले से हाशिए पर मौजूद अल्पसंख्यक छात्रों को भविष्य की चिंता और अधिक सता रही है। 8 दिसंबर की एक प्रेस रिलीज में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कहा, MANF योजना सरकार द्वारा लागू की गई और अन्य उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न अन्य फेलोशिप योजनाओं के साथ ओवरलैप करती है और अल्पसंख्यक छात्र पहले से ही ऐसी कई योजनाओं के तहत कवर किए गए हैं। इसलिए सरकार ने MANF योजना को 2022-23 से बंद करने का फैसला किया है। क्विंट के साथ बातचीत में शिक्षाविदों ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रिजवी ने कहा, हर कोई JRF के लिए योग्य नहीं हो पाता, इसलिए आर्थिक रूप से पिछड़े मुस्लिम छात्रों के लिए MANF एक बहुत अच्छा विकल्प था। अगर सरकार वास्तव में ओवरलैप के बारे में कह रही है तो वैकल्पिक कार्यक्रमों के नाम क्यों नहीं प्रदान करती है। शो में अब बारी है देखिए अनदेखी तस्वीर की। देखिए अनदेखी तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे JNU की कुछ तस्वीरें। JNU की जो दीवारें सत्ता से सवाल करती थीं, जो बहस करती थीं, दीवारों पर बने उन चित्रों को अब JNU प्रशासन द्वारा हटवाया जा रहा है। इस शो के माध्यम से हम आप तक हफ्ते भर की कुछ देखी कुछ अनदेखी खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर शो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को बस खुद तक ना रखते हुए और लोगों से भी साझा करें। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।